to record this video. Now, today basically we will be discussing something called being able to convert your analog signal into a digital signal. By analog signal, we mean that video signal that is transferred or broadcasted signal, whereas analog signal is basically, digital signal is the video signal that we use on our systems. Okay, तो जब एनालॉग सिग्नल को वीडियो में कन्वर्ट करना है और वीडियो डिजिटल वीडियो को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करना, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम एनालॉग टू डिजिटल वीडियो कन्वर्जन कहते हैं. अगेन, वो वीडियो जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो टेलीविजन पे हमारे पास नजर आते हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज एनालॉग वीडियो, जो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट होकर हमारे पास जाते हैं. फिर जब एंटीना रिसीव करता है और डिकोडर में जाता है, तो डिकोडर उस एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लेबैक करता है. अगर वो वीडियो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, यूट्यूब है, तो वो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में प्लेबैक हो रही है. लेकिन उसी वीडियो को जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो अब वो डिजिटल वीडियो को मुझे एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू ब्रॉडकास्ट सिग्नल बाय एनी मींस हमें उसको एनालॉग वेव में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, जो सिग्नल हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, आवाज फोन पे अच्छी. मेरी आवाज यहाँ से तो बेटा ऑल ओके है सर, आसाना सही भी है ना. आई थिंक थोड़ा सा सिग्नल का इशू होगा. होपफुली मैं थोड़ा सा और करीब कर लेता हूँ उसको. ओके, आई थिंक सिग्नल का थोड़ा इशू होगा. बाकी एज फार एज आई नो माय सिस्टम यहाँ से आवाज सही जा रही है, माइक इज रिस्पोंडिंग ओके. So, analog video and digital video. Again, just to clarify between the two concepts के, जब हम वीडियो को ब्रॉडकास्ट करते हैं और वो जो ब्रॉडकास्ट होने के बाद जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, वो वेव की सूरत में, एनालॉग वेव की सूरत में ट्रांसफर होते हैं. Okay, that wave is basically analog signal or analog waveform. When that signal is received by a dish or an antenna and transferred to your digital decoders, वहां पे डिकोडर्स उस एनालॉग वेव की सिग्नल को हमारे पास वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको प्लेबैक करते होते हैं. सिमिलरली, जब हम डिजिटल सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं एनालॉग के अंदर, तो मुझे उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग वेव फॉर्म में. ठीक है, ताकि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की अपने मोबाइल से और अब मुझे उसको ब्रॉडकास्ट करना है, तो आई हैव टू यूज सम मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट आई कन्वर्ट दैट वीडियो सिग्नल इनटू एन एनालॉग वेव फॉर्म. इस चीज को हम कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग. ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. के जो डिजिटल कंटेंट है हमारे पास हार्ड डिस्क में, क्योंकि हार्ड डिस्क में जो डेटा मौजूद है वो प्राइमरीली 1010 की फॉर्म में मौजूद होता है. वेव की सूरत में जब हम एनालॉग में सिग्नल जब कन्वर्ट करते हैं, तो वो वेव की सूरत में जाता है, वो इलेक्ट्रिक पल्सेस वेव की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है. तो हमें 1010 को इलेक्ट्रिक वेव्स की सूरत में ट्रांसफर करना होता है. तो एनालॉग वेव की फॉर्म में होता है, डिजिटल 10 की फॉर्म में होता है. If you have a video on your laptop or on a computer that you need to broadcast, तो बेसिकली हमें उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग वेव्स के अंदर कन्वर्ट करके सेंड करना होता है. ये चीज कहलाती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. सिमिलरली द सेम प्रोसेस रेसिप्रोकेट्स, कि जब आपका वो एनालॉग सिग्नल फिर टेलीविजन या डिश या एंटीना जब रिसीव करता है, तो वो एनालॉग उसको पल्सेस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस के अंदर, और फिर वहां से डिकोडर में जाता है. तो वो जो डिवाइस होती है, प्राइमरीली डिकोडर डिवाइसेस, दे आर रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग दैट इलेक्ट्रिक वेव पल्सेस इनटू बैक इनटू अ डिजिटल फॉर्म. ठीक है, तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कहलाता है. तो ये दो प्रोसेस हमारे पास बैकएंड पे लाजमी हो रहे होते हैं फॉर डिफरेंट फॉर्म. इसके ऊपर हम साउंड के ऊपर भी हम बात करते हैं, तब भी यही चीज आती है. वीडियो के ऊपर बात करते हैं, तब भी ये फॉर्म आती है. और ये एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन ऑलमोस्ट हर दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होता है, जहां पे डिजिटल डेटा को आपको ब्रॉडकास्ट करना है, रिसीवर एंड पर उसको रिसीव करना होता है. इवन टू एक्सटेंड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग वाईफाई, तो वाईफाई आपकी जब डिवाइस से सिग्नल ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो वो आपके मोबाइल उसको रिसीव करता है. या 3G अगर हम नेटवर्क की बात करें, मोबाइल के सिग्नल भी सेम तरीके से काम करते हैं. तो जब आप उस पर मोबाइल से बात करते हो, तो वो सिग्नल फिर ब्रॉडकास्ट होकर एंटीना की तरफ जाते हैं, टावर की तरफ जाते हैं, वो टावर उनको कैच करते हैं. तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो फिर आपकी जो है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन के थ्रू होती है. ठीक है, तो ये आप किसी भी, मैंने वही कहा कि आप प्रिंसिपल उठाएं, ये प्रिंसिपल आपको हर तरह मिलेगा. जहां पे भी डिजिटल डेटा को हमें एनालॉग वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उस एनालॉग वेव फॉर्म को वापस रीड कर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मोबाइल के अंदर जो हम साउंड सुनते हैं, वो हमें डिजिटल कन्वर्जन के बाद आता है. लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो मेरा माइक उसको रिसीव कर रहा है. तो मेरी आवाज फॉर एग्जांपल एनालॉग है, माइक उसको रिसीव कर रहा है, तो माइक उस सिग्नल को एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर उसको डिजिटल एंटीना के थ्रू वापस एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के साथ ब्रॉडकास्ट करता है, ताकि टावर उसको कैच कर सके. टावर कैच करने के बाद उसको प्रोसेस करके आगे अपने बेस स्टेशन की तरफ फॉरवर्ड करता है. तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना, इसमें मल्टीपल टाइम्स एनालॉग और डिजिटल कन्वर्जन हमारे पास हो रही होती है.
ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डू। तो ये साउंड के अंदर भी हम बात करते हैं, हम 3G या वाईफाई के अंदर भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर ले रहे होते हैं, हम वीडियो के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। नाउ व्हेन वी डू एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्जन, तो उसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल आता है वो कहलाता है सैम्पलिंग का, या बेसिक एल्गोरिथम जो आता है, या बेसिक थ्योरम जो हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। दीज आर टू प्रोसेस दैट वी यूज दैट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड or allows us to convert the sound from one form to another. ठीक है, so sampling captures the data from a video stream and quantization converts each captured sample into a digital format. Okay, so sampling and quantization two process हम use करते हैं whenever we use the process of converting analog to digital conversion or digitizing, in other words हम terminology use की जाती है. This digitization basically allows us to convert our analog signal into digital, or it happens in basic two steps. Okay, sampling and quantization. In sampling, capturing the data of a video stream, and quantizing converts each captured sample into a digital format. Okay, how it is done? Basically sampling के अंदर क्या होता है, जैसे sample lobes को अगर हम उठाएं तो sample lobes का मतलब ये कि किसी भी एक main process का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, ठीक है। तो each sample captures the video stream is typically stored in a 16-bit integer value. First thing, the rate at which these samples are collected is called a sampling rate. Now these two things are important. एक तो 16 bit पे for example हम काम करते हैं, typically 16 bit पे, sometimes nowadays at a higher rate हम 32 bit पे भी काम कर रहे हैं, जैसे से 2G 3G 4G पे concept जाता है, तो यहाँ पे जो sampling का rate है basically वो भी matter करता है, वो भी increase होता जाता है, ताकि in order to preserve the quality and so other things. यहाँ पे जो मेजर चीज है वो sampling rate के ऊपर है, ठीक है। The thing that we focus on is considered as sampling rate. Okay, now the sampling rate is basically measured in number of samples captured per second. Now what basically happens, for example यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की, ठीक। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में ये होता है कि आपकी जो एनालॉग वेव आती है वो वेव एक कंटिन्यूअस वेव की सूरत में होती है, किसी भी तरह की वेव्स हमारे पास हो सकती हैं। उस वेव को हमारे डिवाइसेस कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन योर माइक्रोफोन, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो माइक्रोफोन हमारे पास बिहेव करता है कि हमारे जो आवाज के जो वेव्स आ रही हैं उसको वो कैप्चर करता है और इलेक्ट्रिक पल्सेस के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो लफ्ज सैंपल है, सैंपल का मतलब ही होता है कि किसी बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा सैंपल लेना। ये हमने कलर सैंपलिंग के अंदर भी लफ्ज इस्तेमाल किया था, वहां पे भी इसको मैंने थोड़ा डिफाइन किया था, दोबारा से सुनना। सैम्पलिंग लफ्ज अक्सर औकात हम सिस्टम्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के कॉन्सेप्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में यूज करते हैं। इट बेसिकली मींस बीइंग एबल टू टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ दैट एंटायर सिग्नल। तो यहाँ पे वही चीज होती है कि आपका जो वेव आ रही है वो बेसिकली एक बहुत कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वेव्स होती है। What we do is we take samples of that wave. Instead of processing an entire wave, हम उस वेव के छोटे छोटे पीसेस करते हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। That pieces or that is basically what we refer to as samples. ठीक है। So for example यहाँ पे एक शो किया कि this is an entire wave that is going on. इस वेव के जब आप एक ये छोटे छोटे पीसेस लिए ना, तो नाउ इट इज दिस इज बिकम्स वन सैंपल, फ्रॉम हेयर टू हेयर बिकम्स वन सैंपल, फ्रॉम हेयर टू हेयर बिकम्स वन सैंपल, फ्रॉम हेयर टू हेयर वन सैंपल। इफ आई टेक दिस वेव इन अकाउंट, ठीक है, इस वेव के मैंने एक सैंपल ये लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक सैंपल हुआ, इसके दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल, इस तरह से ये पीसेस करके हमने वेव को सैंपल कर दिया। सो सिंपली स्पीकिंग वेव की फॉर्म में जब हम सैंपल वेव की फॉर्म में अगर हम सैंपलिंग को बात करें तो हम आपकी जो कंटिन्यूअस वेव्स हैं उसको पीसेस में ब्रेक कर लेते हैं। उस कंटिन्यूअस एक वेव को जो कंटिन्यूअस हमारे पास ट्रेवल हो रही है उसको हम स्लाइसेस में ब्रेक कर देते हैं। दैट स्लाइसेस इज नोन एज सैंपल्स। अब इसको कैलकुलेट करने का जो मेन प्रिंसिपल आता है कि हाउ मच सैंपल्स यू टेक पर सेकेंड। ओके, दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग रेट। बेस्ड ऑन दैट वी डिटरमाइन कि आपने इसकी कितनी ज्यादा सैंपलिंग की हुई है, ठीक है। तो इस वक्त फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेव की बात करूं और अज्यूमिंगली दिस इज 1 सेकंड ऑफ अ वेव, तो इसके हमने 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स लिए। तो फॉर एग्जांपल आई कैन से कि दिस हैज अ 6 सैंपल रेट, मींस इफ दिस इज अ 1 सेकंड वेव तो ये 1 सेकंड के हमने 6 सैंपल्स लिए। सिमिलरली अगर मैं ये बात करूं तो ये भी उसी 1 सेकंड की वेव है, बट नाउ दिस वेव्स फ्रीक्वेंसी इज लिटिल बिट हाई, तो अब इसके जो सैंपल्स हमने और बहुत ज्यादा सैंपल्स ले लिए, ठीक है। सो नाउ दीज आर डिफरेंट सैंपल्स दैट वी यूज। Okay, then what we do is we use quantization that converts the level of video signal samples into a discrete binary values. Once we take these samples, उस samples को फिर हम quantization के through discrete binary 1-0 form में convert करते हैं। So sampling takes the pieces or breaks the wave into small pieces, small chunks. Okay,
उसके बाद once we obtain the small chunks, we use a process called quantization. What this quantization does is it converts those small pieces into its replicate or equivalent digital discrete signals. In other words, into 1010 form. लेकिन डायरेक्टली 10 फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते. वो क्या करते हैं, हम कहते हैं उसके डिस्क्रीट सैंपल्स लिए जाते हैं. डिस्क्रीट सैंपल्स का मतलब ये कि वी नो कि व्हेनेवर वी क्रिएट ए डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ 1010. तो वो 10 की फॉर्म में एक स्ट्रेट उसकी बाइनरी वैल्यूज चलाती है. तो पहले इसी वेव के सैंपल्स लिए गए, टुकड़े टुकड़े बनाए गए, स्लाइसेस किए गए, फिर उस स्लाइसेस को हाई एंड लो वैल्यू के हिसाब से एक डिस्क्रीट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया. दैट इज नोन एज व्हाट वी कॉल क्वांटाइजेशन. The value approximates the level of original video signal. This value approximates कि वो तकरीबन उस वैल्यू को ओरिजिनल सिग्नल से मैच किया जाता है कि कहाँ पे सिग्नल वैल्यू हाई है, कहाँ पे लो, कहाँ पे हाई, कहाँ पे लो, ताकि उसको हम 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. The value is selected by comprising the video samples to a series of predefined threshold values. Okay, so there is a set of predefined calculated threshold values to ensure the maximum matching or maximum quantization samples. ठीक है. So what we do is we use that value and we use that predefined threshold values कि मुझे minimum और maximum क्या पे कितना रखना है, और हम उसको उसी बेस पे फिर quantization किया जाता है. The values of threshold closest to the amplitude of the sample signal is used by digital values. तो जो amplitude हमारे पास बनता है, amplitude again means if you take a wave, so this height is basically amplitude and this becomes the frequency. Okay. So the higher the value is, this is high amplitude, this is low amplitude. This is again low amplitude, this is high amplitude. तो वो 10 के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया था ना, तो 1 हाई हुआ, फिर 0, फिर 1 हाई, फिर 0, फिर 1 हाई, फिर 0, फिर 1 हाई, फिर 0. इस तरह से उसकी क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्वांटाइजेशन के अंदर की जाती है. अगेन सैम्पलिंग के भी टेक्निकली फिर बहुत सारे एल्गोरिथम्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस मौजूद हैं जो कि डिफरेंट तरीके से सिग्नल्स के ऊपर काम करती हैं. बट जनरली उसको सैम्पलिंग कहा जाता है. वो सैम्पलिंग के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं. तो हम टेक्निकली एल्गोरिथम्स पे नहीं जा रहे. In a general concept, we are trying to understand, okay, when we need to convert an analog wave into a digital form, this is what basically we do. We take a waveform, we break it into small samples, ठीक है, और फिर उस सैंपल्स को हम प्रोसेस करते हैं. अब कितने सैंपल्स होने चाहिए, एक मैं छोटा सा आइडिया दे दूं कि फॉर एग्जांपल जब हम मोबाइल पे बात करते हैं, तो मोबाइल के ऊपर जो सिर्फ साउंड वेव्स आती हैं, वो साउंड वेव टिपिकली आपकी 24,000 सैंपल्स पर सेकंड लिए जाते हैं. 24K उसका सैंपल रेट होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड में. आगे साउंड के चैप्टर में थोड़ा और तफसील में जाऊंगा इस दोनों ऑप्शंस के ऊपर. सैम्पलिंग के अंदर जो हम मोबाइल पे बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड सैम्पलिंग रेट आपकी मोबाइल के ऊपर जो यूज किया जाता है वो 24,000 सैंपल रेट्स पर सेकंड है. नाउ अगेन आल्सो डिपेंड्स ऑन मोबाइल टू मोबाइल, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टू नेटवर्क, हाउ मच इट मे वेरी. फॉर एग्जांपल व्हेन यू वॉच अ डीवीडी क्वालिटी ऑडियो साउंड, सो इफ यू बाय एन ओरिजिनल सीडी, ओके, और आप अगर ओरिजिनल सीडी ले रहे हैं, ओरिजिनल साउंड नेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसका जो सैम्पलिंग होता है वो 44,000 सैंपल रेट होता है. जो ओरिजिनल साउंड की डीवीडी हम लेते हैं, या साउंड, अभी मैं सिर्फ साउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ साउंड की अगर मैं बात करूं, तो साउंड का जो हम सैंपल लेते हैं, साउंड, क्योंकि अब मैं जैसे बात कर रहा हूं तो ये भी एनालॉग वेव हो गया, इसकी जो हम अप्रोक्सीमेशन एक म्यूजिक के हिसाब से अगर बात करें, तो उसके अगर ओरिजिनल साउंड पैरेटेड या कंप्रेस्ड या लो क्वालिटी साउंड की नहीं, ओरिजिनल साउंड की बात है, तो वो स्टैंडर्ड 44,000 सैंपल्स पर सेकंड होता है. इन अदर वर्ड्स, इफ दिस इज अ साउंड वेव ऑफ अ 1 सेकंड, अगर ये 1 सेकंड की साउंड वेव है, तो इसके सिर्फ 6 पीसेस किए थे. आई एम अज्यूमिंग इसके हमने 1 2 3 4 5 6 और तकरीबन 6 और 20-24 पीसेस किए. अगर ये 1 सेकंड की वेव है, तो इसके 44,000 सैंपल्स होते हैं. यहाँ पे सिर्फ 24 से 26 सैंपल्स दिखाए गए, यहाँ पे सिर्फ 6 सैंपल्स दिखाए गए कि यार ये एक पीस निकाला, ये दूसरा पीस निकाला, ये तीसरा पीस निकाला, चौथा पीस निकाला. एक साउंड वेव को हमने 6 टुकड़ों में डिवाइड किया, ये 6 सैंपल हुआ. एक स्टैंडर्ड डीवीडी क्वालिटी साउंड की 44,000 सैंपल रेट होता है. Means for 1 second of a sound, your sound wave that is generated, it is broken into 44,000 pieces, and then that quantization is done, that the high and the low pitch is mapped to 1010 form. तो 1 सेकंड की साउंड के 24,000 टुकड़े किए जाते हैं. If you have a music file downloaded for you, आप उसकी सैम्पलिंग रेट किसी हद तक प्रॉपर्टीज में चेक भी कर सकते हैं. For example, if I think should have something of that type. मैं इसको अगर डेमोन्स्ट्रेट करूं, I should have some files behind me.
Okay, so if I don't know ये इस पे sampling rate आएगा नहीं आएगा, but if you open a music file and go into its I think details, तो ये उसका बिट रेट आ जाता है कि इट हैज अ 192 kb किलोबाइट्स पर सेकंड एज अ बिट रेट. यूजुअली आई थिंक इसमें सैंपल रेट की डिटेल्स नहीं आ रही. ठीक है, बिकॉज ये नेट से डाउनलोड की हुई है, इसमें हमारे पास सैम्पलिंग रेट का डिटेल्स नहीं आ रही. आई एम जस्ट गेटिंग द बिट रेट वैल्यू. ओके, इफ आई हैव a more better sound file, अगर ओरिजिनल साउंड फाइल हम डीवीडी से उठाते हैं, तो अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज चेक करें तो यू वुड बी एबल टू गेट मच बेटर क्वालिटी ऑफ. उसमें बेसिकली साउंड की प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं. बहरहाल तो वहां पे लिखा हुआ जाता है कि इट इज 44 किलो हर्ट्ज. इसी तरह से जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं नॉर्मल पीटीसीएल लैंडलाइन, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली 11,000 से 12,000 साउंड क्वालिटी होती है. इसीलिए टेलीफोन पे जब हम बात करते हैं तो हमें अक्सर होता है कि यार वो उसकी साउंड हमारे पास इतना वैल्यू नहीं आती. Similarly, each video signal that we use, video signal has also different sampling rates. जो ब्रॉडकास्ट टीवी आता था पुराना, जैसे पीटीवी चलता था, जो एंटीना पे चलता था, उसकी सैम्पलिंग रेट बहुत कम होती थी. सैम्पलिंग रेट जितनी ज्यादा हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये कि हम ओरिजिनल क्वालिटी को मैच कर रहे हैं. जो हमारे पास इस वक्त केबल नेटवर्क आ रहा है उसकी सैम्पलिंग रेट डिफरेंट है. एक्चुअली आई डोंट एग्जैक्टली हैव अ स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ कि उसकी सैम्पलिंग रेट कितनी है, बट दिस इज बेसिकली व्हाट वी टेंड टू फॉलो. ठीक है, इसीलिए मैं साउंड पे ज्यादा एग्जांपल दे रहा था. मुझे उसकी याद है, मुझे एचडी वीडियो की सैम्पलिंग रेट ज्यादा इस टाइम याद नहीं है. हम थोड़ा गूगल कर लेंगे नेक्स्ट टाइम ताकि आइडिया हो जाएगा. एचडी वीडियो है तो इट हैज अ बेटर क्वालिटी ऑफ वीडियो. जो एचडी वीडियो का सिग्नल हमारे पास आता है, फॉर दैट वी नीड अ हायर बैंडविड्थ, वी नीड अ हायर सिस्टम, वी नीड आल्सो हायर टेलीविजन टू प्ले द एचडी टीवी. तो वहां पे सैम्पलिंग रेट और भी ज्यादा है. जैसे मैंने कहा, सिर्फ साउंड अगर है तो उसके 44,000 सैंपल रेट बनता है. ये मुझे याद था. ठीक है, तो एक सेकंड की साउंड वेव, ओरिजिनल साउंड वेव का 44,000 सैंपल्स एक सेकंड में होता है. अगर हम वीडियो को भी उठाएं तो एचडी वीडियो को भी अगर आप 44,000 उठाएं तो मींस एक सेकंड की अगर आपकी वीडियो है, ठीक है, 1 सेकंड जिसके अंदर टिपिकली 25 फ्रेम्स बनती हैं, उस 25 फ्रेम्स के जो एनालॉग सिग्नल है उसको भी हम ब्रेक या सैंपल करते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 टू 44,000 पीस सैंपल्स के अंदर. अगेन ये रेट एग्जैक्ट नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ. तो एक सेकंड के अंदर भी इतने ज्यादा सैंपल्स लिए जाते हैं इवन फॉर अ वीडियो. और फिर वो वीडियो की क्वालिटीज पे अल्टर होता है. टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो पुराने जमाने में एंटीना ब्रॉडकास्ट होता था और डायरेक्ट पीटीवी हम कैच करते थे, उसका सैम्पलिंग रेट बहुत लो था, 11,000 12,000 के करीब फॉर एग्जांपल. इसी तरह से जो नॉर्मल केबल है उसका सैम्पलिंग रेट उससे डबल होगा. एचडी वीडियो हम यूज कर रहे हैं, उसका डिफरेंट सैम्पलिंग रेट है. एचडी वीडियो हम यूज कर रहे हैं, जो एचडी डिश टीवी अलग से लगता है, छोटा बूस्टर टीवी, उसका सैम्पलिंग रेट अलग होगा. सो ईच टेलीविजन हैज, ईच चैनल हैज अ डिफरेंट सैम्पलिंग रेट ऑन विच दे बेसिकली वर्क विद. सो सैम्पलिंग के अंदर उसके बाद फिर क्वांटाइजेशन की जाती है. अगेन फॉर द सेम प्रोसेस, क्वांटाइजेशन अगेन यूजेस डिफरेंट एल्गोरिथम्स to approximate that high and low values. Okay, so quantization is a general process. Within the quantization, again, there are various different algorithms for every different technology. Sound के लिए अलग algorithm होगा, video के लिए अलग होगा, Wi-Fi के लिए अलग है, 3G signals के लिए अलग है, voice communication के अलग है, simple telephonic conversation के लिए अलग simple rates हैं, so and so forth. ठीक है, so every system has different algorithms and different technologies, but generally इस process को quantization कहा जाता है. ठीक है, एवरी आप कहीं भी चले जाए, जनरली आपको फिनोमेनन मिलेगा सैम्पलिंग का, क्वांटाइजेशन का. दे बोथ बेसिकली आर अडॉप्टिंग द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल. ओके, विद इन दीज टू सेम प्रिंसिपल्स बेसिकली हम यही चीज करते हैं कि हम सैंपल्स लेते हैं, सैंपल्स के बाद क्वांटाइजेशन से उसके पीसेस को 10 के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है. यही चीज फिर हम आगे जितने भी हमारे ब्रॉडकास्ट टेलीविजन और सिग्नल्स उसके अंदर यूज किया जाता है. वीडियो सिग्नल कंटेन्स सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर मिक्स्ड टुगेदर इन द सेम सिग्नल. ठीक, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वीडियो सिग्नल कंटेन्स आरजीबी, कलर, ल्यूमिनेंस इंफॉर्मेशन एज वेल एज अदर डेटा दैट माइट रिसाइड इनसाइड इट डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा सिग्नल को यूज कर रहे हैं. This type of signal is called a composite video signal and is not really useful in high quality computer video. Therefore, a standard composite signal is usually separated into its basic components before it is digitized. The composite video signal format defined by NTSC color television system is used in United States और पाल पाकिस्तान, यूरोप और इस साइड पे यूज होता है. ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो यहां तक ये चीज रही. अब मैं वीडियो कंप्रेशन के ऊपर आज के इस टॉपिक में ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा बिकॉज दिस विल अगेन टेक इट अ लॉट ऑफ सिंपल टाइम. सो दिस वाज व्हाट वी कॉल सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन. बिकॉज आई हैव टच्ड साउंड अ लिटिल बिट, तो लेट मी गो इनसाइड हियर एंड लेट मी रीओपन द साउंड स्लाइड्स. ओके, और साउंड के अंदर भी बेसिकली हम यही चीज
डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ओके, तो सैम्पलिंग के अंदर, साउंड के अंदर जब हम जाएंगे तो आई विल बी डिस्कसिंग साउंड अ लिटिल बिट डिटेल इन लेटर ऑन, बट द सेम प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग गोज इनसाइड द साउंड एज वेल। ठीक है, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, दैट बीइंग एबल टू कन्वर्ट योर एनालॉग साउंड इनटू अ डिजिटल फॉर्म एंड सिमिलरली योर डिजिटल साउंड बैक इनटू एनालॉग फॉर्म। ओके, इसको भी हम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन के साथ यूज करते हैं और उनके अपने एल्गोरिथम्स हैं, कुछ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट अगेन फॉर द साउंड। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास वही साउंड वेव्स हैं, तो जब हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं तो उसके सैम्पलिंग को हम बेसिकली ब्रेक करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर और स्लाइसिस के अंदर। ठीक है, वी कैन ब्रेक दिस कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड, एंड आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो व्हाट द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बेसिकली मींस। तो यहाँ पे सैम्पलिंग की गई है बेसिकली बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, सिमिलरली यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड की बेस पे उसकी सैम्पलिंग की गई है। ठीक है, और फिर हम उसको क्वांटाइजेशन में करते हैं। तो वंस वी ब्रेक इट इनटू हाई लो वैल्यूज, उसकी फिर हम क्वांटाइजेशन सिग्नल्स पे यूज कर रहे होते हैं। सो जितनी ज्यादा हम सैंपल्स लेंगे उतना हमारे पास डिस्क्रीट एंड कंपोजिट सिग्नल मिलेगा, जितने कम सैंपल्स किए जाएंगे उस हिसाब से हमारे पास जो है वैल्यूज ब्रेक हो जाती है। सो इन अदर वर्ड्स दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन के जहाँ पे हम सिग्नल्स को ब्रेक किया और फिर उसकी हाई एंड लो वैल्यू के हिसाब से 1010 के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो साउंड के अंदर भी सेम 1010 का फिनोमेना प्रिंसिपल अडॉप्ट होता है, वेयर वी ब्रेक द सिग्नल एंड वी कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल फॉर्म। सेम थिंग गोज इनसाइड आवर डिजिटल वीडियो सिग्नल एज वेल। ठीक है, सो ये दो एक कॉन्सेप्ट है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का। अगेन ये एग्जांपल जो है, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, साउंड के लिए नहीं, बल्कि मोस्टली जितने भी एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डेटा में और डिजिटल डेटा से एनालॉग सिग्नल में होता है वहां पे ये चीज यूज होती है। सिमिलरली जब मुझे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसी प्रोसेस को रिवर्स करता हूँ, अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो। तो वहां भी फिर हम सिग्नल्स को जो हमारे 10 फॉर्म में थे उसको हम क्वांटाइज करते हैं पहले। ठीक है, मींस उसको हाई लो वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं और फिर क्वांटाइजेशन से उसको इन अदर वर्ड्स रिवर्स फॉर्म में सैंपल्स में ले जाते हैं, जहाँ पे उस 1010 को जो डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल्स थे उसको फिर हम वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द सेम सैम्पलिंग रेट कि हमें इसमें कितने सैंपल रेट को फॉलो करना है, क्योंकि क्वांटाइजेशन उसी से हुई और उसी से रेप्लिकेट होकर रिवर्स प्रोसेस में फॉलो अप हो जाता है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल टॉपिक था जो कि डिस्कस करना थोड़ा लाजमी था। इसके बाद ऑब्वियसली देयर इज समथिंग कॉल्ड वीडियो कंप्रेशन। मैं इस कंप्रेशन पे फिलहाल नहीं जाऊंगा, मैं आगे इसको बाद में डिस्कस करूंगा, बिकॉज स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर मिसिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट था क्रोमा की का। लेट मी डिस्कस वेरी क्विकली व्हाट अ क्रोमा की इज इन अ वीडियो, ताकि मुझे इस वीडियो को हम थोड़ा सा कंप्लीट करें। जब हमने क्रोमा सैम्पलिंग की बात की थी लास्ट चैप्टर में, तो उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है क्रोमा कीइंग का। दिस इज अगेन वेरी नाउअडेज कॉमनली यूज्ड फिनोमेना विद इन अ वीडियो, और इसको बहुत पॉपुलरली अडॉप्ट किया जाता है, बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक मेरा टाइम यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो व्हाट आई डू कि आई एंड द सेशन हियर एंड देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्रोमा की इन नेक्स्ट क्लास। तो काइंडली अभी मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, जस्ट लॉग बैक इन 5 विद इन सेकंड। ओके।